बेटा आज हम एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट देखेंगे। रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंस हैं, जैसे एक रेवेन्यू नेचर का आपको कंज्यूमेबल गुड की मैंने ट्रीटमेंट कराई, ऐसे ही हमारे पास रेंट और सैलरीज की भी ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ सकती है एनपीओ का क्वेश्चन करते वक्त। तो खाली इसी पोर्शन का, खाली सैलरीज का हम ट्रीटमेंट देख रहे हैं। हमें रिसीप्ट और पेमेंट में सैलरी पेमेंट साइड पे गिवन होती है और इसका नेचर रेवेन्यू नेचर होता है क्योंकि इसको रेगुलरली पे करना पड़ता है। ऐसे ही रेंट हो, सैलरी हो, तो इसके साथ ही हमें इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसकी एडजस्टमेंट गिवन होती है। हमें इसके आउटस्टैंडिंग अमाउंट बताए होते हैं कि लास्ट ईयर में इसका कितना आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना लास्ट ईयर एडवांस पे किया गया, कितना इस बार एडवांस पे किया गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होती है। तो हमने इसकी ट्रीटमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर में करनी होती है। अब ये पेमेंट साइड पे गिवन है तो दैट मीन्स दिस इज आर एक्सपेंडिचर। एनपीओ का एक्सपेंडिचर है ये, तो इसके ट्रीटमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पे किया जाता है। जितना टोटल अमाउंट आपको गिवन होगा, जैसे आप सब्सक्रिप्शन का टोटल लिख लेते थे, वैसे ही सैलरीज का आपको 2 लाख गिवन है। देखिए 2 लाख का अमाउंट आपको गिवन है। इस 2 लाख को आप क्या कर लेंगे, पहले आप लिख लेंगे 2 सैलरीज। उसमें आपने लास्ट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है उसको लेस कर देना है। सब्सक्रिप्शन में भी आप ऐसे ही करते थे, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग माइनस करते थे, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग प्लस करते थे। लास्ट ईयर का जो एडवांस होता था वो क्या किया जाता था, ऐड किया जाता था, और करंट ईयर में जो एडवांस पे किया होता था वो माइनस किया जाता था। फ़र्क क्या है उस एडजस्टमेंट में और इस एडजस्टमेंट में, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। वो एक इनकम थी, इनकम साइड पे होता था, ये एक्सपेंडिचर है, ये सारी ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर साइड पे होगी। और बैलेंस शीट, वही 2 बैलेंस शीट बनेंगी, एक 2015 की जो पहले नंबर पे बनेगी, इसमें आउटस्टैंडिंग देखो लायबिलिटीज़ में आया और एडवांस जो है पे किया गया वो एसेट्स में। लेकिन सब्सक्रिप्शन में उल्टा था, सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग एसेट्स में आता था, एडवांस लायबिलिटीज़ में, क्योंकि वो इनकम का था। या एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का अगर आउटस्टैंडिंग है दैट मीन्स एनपीओ की तरफ से आउटस्टैंडिंग है, उसको अभी पे करना है, तो उसकी लायबिलिटी हो गई। और जो एनपीओ ने एडवांस में सैलरी पे कर रखी है वो क्या हो गई, उसकी एसेट हो गई। सेम इसी तरह से आपकी जो करंट ईयर की बैलेंस शीट बनेगी 2016 की, उसमें आपकी लायबिलिटी साइड पे जाएगी आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की, और प्रीपेड जो एडवांस पे किया गया है 16 में वो आपकी एसेट साइड पे शो की जाएगी। तो इस पॉइंट की भी ट्रीटमेंट आपको लॉन्ग क्वेश्चन में करनी पड़ती है, तो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, इसकी 2 इलस हमारे पास क्वेश्चन में चैप्टर में गिवन है। एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 25 हमने किया डिस्कस, ऐसे ही इलस्ट्रेशन नंबर 26 भी दी हुई है। 26 भी आप देख लीजिए। ये आप क्वेश्चन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है सोनिक क्लब का, और इसमें आपको जो सैलरीज के बारे में जानकारी दी हुई है वो देखिए 3 बार की दी हुई है। करंट ईयर आपका 2010 है, जिस ईयर का रिसीप्ट एंड पेमेंट आपको गिवन है। बाय साइड में आपको सैलरीज की इन्फॉर्मेशन है। 2008 और 9 के लिए कितनी सैलरी पे हुई है, 40,000 की सैलरी पे हुई है 2008 और 9 के लिए, यानी लास्ट ईयर के लिए। 9 और 10 के लिए आपकी पे हुई है 5,60,000, और 10 और 11 के लिए पे हुई है 36,000। ये आपका करंट ईयर के लिए, ये लास्ट ईयर के लिए, और ये आपकी फ्यूचर ईयर के लिए यानी एडवांस में दी गई है। तो मैंने जैसे सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी अगर आपको 3 बार का डाटा दिया होता था अलग अलग, आप कौन सा उठाते थे, करंट ईयर का डाटा उठाते थे। ठीक है, सेम इसमें भी करंट ईयर का 5,60,000 आप दिखाएंगे। जैसे 4 एडजस्टमेंट हमने डिस्कस करी, 2 आउटस्टैंडिंग और 2 प्रीपेड की डिस्कस करी ना, तो लेकिन जब हमारे पास करंट ईयर का डाटा गिवन है तो मैंने आपको बताया था हमें सिर्फ 2 एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। एक तो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग की नहीं करनी, वो अलग करके दिखा रखी है, और जो एक करंट ईयर में एडवांस मिलता है वो नहीं करना आपको, वो भी आपका अलग करके दिखा रखा है। ठीक है, अब देखो इनकम और एक्सपेंडिचर में इसकी ट्रीटमेंट देखो। आपको 2 सैलरीज में आपने टोटल वही 5,60,000 दिखाया। ठीक है, अब आपको 2 एडजस्टमेंट करनी है, सिर्फ ऐड वाली। एक तो जो आपको करंट ईयर में लास्ट ईयर में एडवांस मिला इस साल के लिए, वो उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो ऐड हो जाएगी, और एक करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आपके पास वो ऐड हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर 5,60,000 में ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको आउटस्टैंडिंग दी हुई है 2009 की, लास्ट ईयर की 50,000 की आपको दी हुई है। क्या आपको लास्ट ईयर की एडजस्टमेंट करनी है आउटस्टैंडिंग की? नहीं करनी, क्योंकि लास्ट ईयर का अमाउंट रिसीप्ट एंड पेमेंट में अलग से गिवन है, इसलिए उसको छोड़ देंगे 2009 के। लेकिन जो 2010 की है आपकी 90,000 की, उसकी एडजस्टमेंट आपको करनी है करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग की। लेकिन उसको करने से पहले आपको लास्ट ईयर में अगर कोई एडवांस मिला है तो उसकी एडजस्टमेंट करनी है। लास्ट ईयर में एडवांस 20,000 का मिला है, वो आपने ऐड कर लिया इसमें।
अगर गिवन होता है तो ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज लास्ट ईयर का एडवांस का भी छोड़ दिया जाता है। सिर्फ इसमें कंसंट्रेशन होता है करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग पे। अब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग में देखो सेकंड लाइन में है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2010 90,000। अब इसमें इसने वर्ड यूज किया ओन, एज ओन हो टिल डेट हो, तो इसका मतलब इस 90 में खाली 2010 नहीं है, इसके अंदर अगर पिछली कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो भी इंक्लूडेड है। जैसे 90 है, 90 के अंदर देखो पिछले साल 50 थी, 50 में से आपने रिसिप्ट और पेमेंट में कितनी पे कर रखी है, देखिए 40 पे हुई है अभी तक। इसने बताया कि हमने उस 50 में से 40 की पेमेंट हमने इस साल कर दी है, तो अभी 10,000 रहते हैं, तो वो 10,000 इस 90 में क्या है, इंक्लूडेड है। क्या है, इंक्लूडेड है। तो वो आप इसमें से हटा देंगे, 90 में से 10, 80 वो करंट ईयर की मानी जाएगी और वो ऐड की जाएगी। ठीक है, बैलेंस शीट में सेम 2009 में आउटस्टैंडिंग इस तरफ, प्रीपेड इस तरफ, ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड इस तरफ और आउटस्टैंडिंग में 2 दिखाई जाएंगी। जो पिछले साल के लिए आउटस्टैंडिंग रहती है 10 वो, और जो करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है वो टोटल आपका 90 आ जाएगा। यानी लैंग्वेज को आपने ध्यान देना है, जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग गिवन होती है वहाँ पे आपको लैंग्वेज को ध्यान देना है कि यहाँ ओन वर्ड है, एज ओन वर्ड है या फोर वर्ड है। अगर आपका वर्ड फोर होता है, FOR 4 की सब्सक्रिप्शन खाली 2010 के लिए है 4, तो फिर तो इसका मतलब वो सिर्फ करंट ईयर की है। जैसे 90 के साथ यहाँ पे 4 लिखा होता तो 90 की 90 आप करंट ईयर की ट्रीट करते, तो यहाँ 80 की बजाय आप 90 को ऐड करते। लेकिन इसमें एज ऑन वर्ड लिख दिया, इसका मतलब है कि अगर पिछली कोई आउटस्टैंडिंग चल रही है वो इसके अंदर शामिल है, तो पहले वो रिड्यूस करा तो हमें करंट ईयर की पता लगी 80। ठीक है, आई थिंक आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा।